तो बटन साहब की किताब का 10वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब इसमें 2 पार्ट हैं, चलिए ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 2 is a primitive root of 2 is a primitive root of 19 but not of 17। तो जो 2 है वो 19 का प्रिमिटिव रूट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंटीजर a is a primitive root of n, primitive root of n, तो मतलब क्या हुआ, a to the power हाई congruent to 1 mod n, वो तो ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, कम नहीं होगा, फिर इससे पहले नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा था, कई बार ऐसा भी होता है कि फाई एन से पहले ही 8 या कॉन्ग्रुएंट सब करते हैं 8 की पावर का, तो वो 1 आ जाता है, उससे पहले ही आ जाता है। लेकिन प्रिमिटिव रूट वो है जहां जिनका ऑर्डर फाई एन ही होता है, उससे पहले 1 नहीं आएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब उसी बात को वेरीफाई करवा रहे हैं ताकि बार बार आपकी समझ में आए। क्योंकि बच्चों जो 12 में पढ़ाऊंगा वो लैग्रेंज थ्योरम है उसकी, और जो प्रिमिटिव रूट्स थे, जैसे ये कब है कब नहीं है, अभी ये सवाल है कि 2 19 का प्रिमिटिव रूट है लेकिन 17 का नहीं है, तो फिर इन रूट्स पे भी श्योरिटी अभी नहीं हो रही है, तो मतलब हमें चेक करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया है नेक्स्ट जो लैग्रेंज साहब की थ्योरम है, और उसके बाद उसी के बेस पर एक कोरोलरी है, लेकिन वो भी अच्छा रिजेक्ट है। तो वो नेक्स्ट सेक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब पहले इसको समझते हैं। 19 पर 2 का ऑर्डर देखना है, तो 2 की पावर 4 तक तो 16 ही होता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो 2 की पावर 5 कर लेते हैं सीधे, मॉड्यूलो 19 पर कितना आएगा भाई, -4 -4 आ रहा है। 32 हुआ ना, -6 -6। हमें लाना है 2 की पावर 5n, मतलब 18 ना, तो सीधे ही ज्यादा 2 की दिमाग पावर चलेगा। 6 देंगे। हाँ 2 की पावर 6 बट -12 -19। यस अरे -12 से तो छोटा वो ही आ जाएगा यार, 7। ये ठीक है। यस सर 2 की पावर 12 कितना होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो मॉड्यूलो 19 49 19 38 48 49 11। यस सर इन दोनों का प्रोडक्ट 2 की पावर 80 और यहाँ 77 मॉड्यूलो 19, तो आप 1 आ जाएगा या नहीं। यस सर तो ये 18 है, 5 19, तो 2 का यही ऑर्डर है ना। आप 5 19 देखोगे बच्चों तो वो 18 आएगा, 18 के डिवाइजर हुए 1 2 3 6 9 और 80 अब 1 2 3 में तो मॉड्यूलो 19 से कोई फर्क पड़ना नहीं है, वो तो आप जानते हो। 6 मैंने करके देख लिया, 9 नहीं किया मैंने, सीधे फिर 18 पे आ गया मैं, तो 9 सेट कर लेना चाहिए था। 2 की पावर 3 कितना आता है कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 19 पर, 8 8 और 2 की पावर 6 का हमें दिख ही रहा है 7।
तो दोनों का प्रोडक्ट 2 to power 19, 8 into 7 56, 19 से डिवाइड करो, 1 तो नहीं आ रहा ना? माइनस नो सर। हाँ ना, बाकी कुछ भी आया है माइनस तो 9 भी ऑर्डर नहीं है, तो फिर 18 ही बचा ना। तो इसका मतलब primitive हाँ, सो ऑर्डर ऑफ 2 modulo 19 is 519, that is 18. This implies 2 is a प्रिमिटिव रूट। अभी बच्चों प्रिमिटिव का एप्लीकेशन नहीं आया आपको समझ में, इसलिए बात पूरी समझ में नहीं आ रही होगी। जब आगे इससे एप्लीकेशन आएगा ना, मजा आएगा आपको। प्रिमिटिव रूट ऑफ 19, तो पहला पार्ट तो हो गया भाई, इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। अब हम सेकंड करते हैं बच्चों कि 2 जो है ना 17 का नहीं है प्रिमिटिव रूट। चलिए देखते हैं। तो 517 16 हो गया, तो इसका डिवाइजर क्या हुआ? 2 1 4 8 2 8 और 8 and 16 अब मॉड्यूलो 2 है और नहीं सॉरी नंबर 2 है, मॉड्यूलो है 17, तो 2 की 2 पावर की पावर 4 4 -1, यस सर। तो 2 की पावर 8 +1, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आया सर 8 ऑर्डर ऑफ 2 मॉड्यूलो 17 is 8 which is not equal to 517. So ये अच्छा सवाल था, इजी था और माना आ गया। तो बच्चों को कई प्रैक्टिस कम है आप लोगों की, एक तो आप में से कई पेन कम चलाते हैं, पढ़ते ज्यादा हैं सवालों को। 2 is not a primitive root। देखो बच्चों मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते आप ऐसे, प्रिमिटिव रूट ऑफ मैथ से नहीं, कई चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जिनको आप करोगे नहीं खुद तो नहीं सीख सकते। जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल कोई भी, आप सोच रहे हैं कि हमने अब इससे रिलेटेड सारे नोट्स पढ़ लिए, तैयार हो गए, अब पढ़ लेंगे। सारे पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, जिस समय गाड़ी हाथ में आएगी सब भूल जाओगे। स्विमिंग है, स्विमिंग आप थ्योरी और आपने कहा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मुझे अच्छी तरह याद हो गया, स्विमिंग हो जानी है, नहीं होनी है, कुछ नहीं होना है, कितना ही पढ़ लिया। शादियों में डांस है, हाउ टू डांस टाइप की 50 किताब पढ़ लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस से ही होंगी, और उसमें कई चीजों के साथ मैथ्स भी शामिल है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपने साथ कैसा कर रहे हैं खुद ही समझ जाइएगा। और ऐसा हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। सच बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं मानोगे, चलो ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब मैं इसे नहीं करूं, आपको दे दूंगा करने में, आप सो दैट 15 हैज नो प्रिमिटिव रूट, नो प्रिमिटिव रूट by calculating the orders of 2 4 7 8 11 13 and 14 modulo 15 तो 15 मॉड्यूलो पर मैसेज आया था 15 कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं मिला।
एक्चुअली इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम थ्योरम पढ़ेंगे, आगे रूल पढ़ेंगे, अभी रूल नहीं मालूम हमें, हम बस तुक्के में देख रहे हैं, किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा प्रिमिटिव रूट, कोई नंबर किसी का प्रिमिटिव रूट है कोई नहीं है। लेकिन भाई हमें इन जनरल कैसे पता लगेगा कब होता है प्रिमिटिव रूट, एग्जिस्ट करता है और कब नहीं? तो जब हम वहां थ्योरम पढ़ेंगे तो फिर ये एग्जाम्पल की तरह हम यूज करेंगे कि देखो हमने पीछे किया था और अब समझ में आया कि वहां पर क्यों प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या क्यों कर रहा है, तब आपको ये मदद मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर अब हम बटन साफ करें। अगर इसको आप खुद ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है लेट आर बी अ प्रिमिटिव रूट, स्मॉल आर be a primitive root of the integer n। अच्छा तो इसका प्रिमिटिव रूट है, ठीक हो गया। प्रूव दैट r to the power k is a primitive root of n, is a primitive root of n if and only if GCD of k and phi n is 1। तो ये मेथड हो गया एक तरह से कि अगर r प्रिमिटिव रूट है तो r की कौन कौन सी पावर प्रिमिटिव रूट होंगे, इससे पता ये लग जाएगा क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो कैरेक्टराइजेशन है। क्योंकि मेरा मतलब सरल शब्दों में दोनों तरफ से रिजल्ट सही है। मतलब आपको एक मेथड दे रहा है ये सवाल कि अगर कोई नंबर प्रिमिटिव रूट होगा तो फिर उसकी कौन कौन सी पावर प्रिमिटिव रूट होंगी, और ये बता दे रहा है वो। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर। सिंस आर इज अ, इतना दिया हुआ है, primitive root of n, this implies order of r modulo n is phi n। So order of r to the power k will be, याद है कुछ? अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर पता था तो r की पावर k का ऑर्डर कितना था, कुछ याद आ रहा है? तो r का जो ऑर्डर था अपॉन phi n upon GCD of k n phi n, yes ये हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, इतना हम कर चुके हैं। अब यहां से इफ पार्ट, ये तो 8 लाइन का है। अगर सीधे ही देख लो यार, जीसीडी ऑफ k एंड फाई n 1 होता है तो फिर r की पावर k का ऑर्डर कितना हो जाएगा? phi n मतलब ऑर्डर ऑफ r ना। अगर जीसीडी 1 ले लेते हैं तो ऐसा आता है, और अगर ऊपर वालों को बराबर कर लेते हैं तो जीसीडी 1 आ जाता है। तो कुछ है ही नहीं सवाल में करने के लिए। असली सवाल तो आप पहले कर चुके हो, मतलब इक्वेशन 1 को प्रूव करना ही मेन काम है। फिर अगर ये आ गया तो यस। ठीक है ना, तो आप इक्वेशन 1 करेंगे बस। अच्छा ये तो छोटे छोटे सवाल है मेरे ख्याल से, अब इनकी जरूरत नहीं। प्रिमिटिव 10 के 2 प्रिमिटिव रूट ढूंढने हैं और इस तरह से मेरे ख्याल से
आप कर सकते हैं उनको। ठीक, तो हमने कैलकुलेशन वाले सवाल दे रखे हैं लास्ट में 2 बस, कि भाई ये नंबर है, इनके प्रिमिटिव रूट ढूंढिए। तो अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल सुबह हम शुरू करते हैं। 6 बजे करें या 6:30 बजे करें? 6 बजे। और लोगों से भी पूछ लेते हैं भाई, लोकतंत्र कह रहे हैं हम लोग, बाकी लोग भी अपने राय व्यक्त कर दें, किसी को दिक्कत तो नहीं है 6 बजे में? No सर कल disturbance, शाम को हो सकती है? sir. शाम को भी हो रही है, सुबह भी, सुबह कोई दिक्कत है? सर सुबह कहीं जाना है तो। नहीं मतलब सुबह दिन में आ जाएंगे आप, तो दिन में देख लेना यार, मैं आगे खींच लेता हूँ थोड़ा सा। ओके सर ठीक है। क्लासेस तो कर देते हैं बेटा, आपके पास समय परीक्षा के लिए ज्यादा नहीं है ना, तब मजा। मैं कह रहा था कि शाम को कर लेते ज्यादा, 2-3। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी शेड्यूल डाल देता हूँ, नंबर तो ये शाम को कर देंगे। चलिए ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और